हैदराबाद में आईटी सर्च से हड़कंप मचा हुआ है। 25 टीमें एक साथ 6 इलाकों में तलाशी ले रही है। अधिकारी राज्य की मशहूर कपड़ा व्यापार कंपनी की शाखाओं व मालिकों के घरों में तलाशी ले रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों की भी जांच की जा रही है। हैदराबाद के मादापुर, जुबली हिल्स, कुक्कड़पल्ली, दिलसुख नगर और हाईटेक सिटी में आईटी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। आरएस ब्रदर्स समेत शहर भर में 6 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुक्कड़पल्ली में दक्षिण भारत के शॉपिंग मॉल में भी तलाशी चल रही है। आईटी अधिकारी सुबह 5 बजे से दक्षिण भारत के शॉपिंग मॉल की तलाशी ले रहे हैं। अंदर के कर्मचारी बाहर, बाहर के कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लॉट मोबाइल शोरूम में भी चेकिंग की गई। आईटी अधिकारी कंप्यूटर और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आरएस ब्रदर्स के साथ ऑनर्स, सुमादुरा और वासविला परंपरा आरएस पर भी आईटी के छापे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि आरएस ब्रदर्स पहले से ही वासवी और समधुरा के साथ कई कारोबार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सीबीआई और ईडी की छापेमारी ने राज्य में कोहराम मचा दिया। अब आईटी छापे अहम हो गए हैं। उप्पल में शुक्रवार तड़के अज्ञात व्यक्तियों ने 78 वर्षीय व्यक्ति व उसके बेटे की निर्मम हत्या कर दी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नरसिम्हा 78 और उनके बेटे श्रीनिवास 35 पर आज सुबह करीब 5:30 पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि संदिग्धों ने नरसिम्हा को निशाना बनाया और जब श्रीनिवास अपने पिता की रक्षा के लिए दौड़े तो उन पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद मोहल्ले में कोहराम मच गया है। 1 महीने पहले बेटा श्रीनिवास मलेशिया से आया था। एसीसी के अनुसार हमलावर नकाब पहने हुए थे। यह पता चला है कि रिश्तेदारों के साथ संपत्ति विवाद का मामला अदालत में चल रहा है। माना जा रहा है कि संपत्ति विवाद ही हत्या का मूल कारण रहा होगा। फिल्मों में निवेश के नाम पर 10 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोगों को सीसीएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्रियों और विधायकों का नाम लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और उनके रिश्तेदारों को ठगी का निशाना बनाया गया है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद पीड़ितों ने न्याय की मांग करते हुए सीसीएस कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। कुक्कड़पल्ली की रहने वाली कोंगारा अंजम्मा और उमा शंकर ने फिल्म वितरण, रियल एस्टेट और बोरवेल के क्षेत्र में निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाया। उनका मानना था कि वे RRR, अला वैकुंठपुरम, लव स्टोरी, तिशितम, वेंकी मामा, राक्षसुडु और नंदी जैसी फिल्मों में निवेश करेंगे। खम्बम जिले के कई पीड़ित उनके झांसे में आ गए। उन्हें विश्वास था कि उन्हें भारी मुनाफा होगा और इसी विश्वास के साथ उन्हें पैसे सौंपे गए। इस तरह आरोपियों ने 30 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और उनके रिश्तेदारों से करीब 10 करोड़ रुपए वसूल किए। महीनों बाद भी पैसा नहीं लौटाया तो पीड़ितों ने अंजम्मा और उमा शंकर पर पैसे के लिए दबाव डाला। नतीजा यह हुआ है कि उन्होंने मंत्रियों और विधायकों का नाम लेकर उन्हें धमकाया और मारपीट की। सभी पीड़ितों ने ठगी करने वाले उमा शंकर, कोंगारा अंजम्मा चौधरी और उनके बेटे कोंगारा सुमंत और बेटी हेमा के खिलाफ सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्यार के बहाने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना पटानचेरू थाने की है। लड़की और लड़का एक ही शहर से है, अलग अलग जाति के हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। एक रात युवती ने फोन किया और उसके घर वालों को बताया कि उसने शादी कर ली है। बाद में लड़का अचानक लापता हो गया। लड़के की मां की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जांच के बाद आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। नागर कर्नूल जिले के कोडेरू में बालास्वामी और बालेश्वरम्मा 20 साल पहले संगारेड्डी जिले के पटानचेरू इलाके में चले गए। उपनगरों में मजदूर के रूप में रहता है। उनके दूसरे बेटे शिव कुमार जो कोडोरू गांव में मूल निवासी है, जो बालास्वामी और बालेश्वरम्मा की बेटी से प्यार हो गया, जो वर्तमान में मुशीराबाद में रह रही है। लड़की के परिवार वालों को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में हाल ही में पता चला था। जातियां अलग होने पर उन्होंने बेटी को फटकार लगाई।
युवक को मारने का फैसला करने वाली युवती के पिता ने इसी महीने की 7 तारीख को लड़की को फोन कर मुशीराबाद आने को कहा। जब उसने कहा है कि वह नहीं आ सकती तो उसे अमीरपेट आने को कहा गया। युवक को मारने का फैसला करने वाली युवती के पिता ने इसी महीने की 7 तारीख को लड़की को फोन कर मुशीराबाद आने को कहा। जब उसने आने के लिए मना किया तो उन्होंने युवक को मीरपेट आने को कहा। जब युवक अकेले वहां गया तो वे उसे बात करने के लिए साथ ले गए। उसके बाद से वह नहीं मिला है। पुलिस ने युवक की मां की शिकायत के आधार पर शुरू में गायब होने का मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला और उसी दिशा में जांच शुरू की। लड़की के पिता और दादा से पूछताछ की गई। लगभग यही निष्कर्ष निकाला कि दोनों ने हत्या की थी। हत्या के बाद शव को कुशाईगुड़ा में नहर में फेंक दिया गया था। देखते देखते ही एक शख्स ने महिला के गले से जंजीर खींचकर भागने की कोशिश की। घटना सिकंदराबाद के गोपालपुरम थाना क्षेत्र की है। यहां देख गोपालपुरम पुलिस तुरंत उसके पीछे दौड़ी और उसे धर दबोचा। इस मौके पर पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि हाल ही में शहर में झपटमारी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दोस्ती की आड़ में अपने दोस्त की पत्नी का यौन शोषण करने की कोशिश करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के अब्दुल सलमान को उनके दोस्त के घर में पनाह दी गई थी। इसी क्रम में मौका देखकर सलमान ने एक कैमरे के माध्यम से दोस्त की पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें उतार ली। उसने अपने दोस्त की पत्नी को उन तस्वीरों को दिखाकर यौन शोषण का प्रयास किया। साथ ही इस बात की धमकी दी कि यदि वह उसकी बात को नहीं मानती है तो तस्वीरों को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगा। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 8 दिन तक कैद की सजा सुनाई है। हैदराबाद के पुराने शहर के एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। लाल दरवाजा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में कार पार्किंग को लेकर डॉक्टर प्रशांत का अस्पताल के पड़ोसियों से विवाद हो गया था। इसी क्रम में उन्होंने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रशांत गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को लेकर प्रशांत की पत्नी डॉक्टर नेहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा है कि वे अस्पताल में कुछ लोग घुस गए हैं और उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। पीटने के बाद प्रशांत की हालत गंभीर है। महुआवादियों से संबंध रखने के मामले में सजा काट रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साईबाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने मामले में 5 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। 2017 में गच्चीबौली जिला न्यायालय ने साईबाबा को महुआवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को चुनौती देते हुए प्रोफेसर साईबाबा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पानसरे की बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने आज प्रोफेसर साईबाबा के मामले की सुनवाई की। इसने आदेश दिया है कि प्रोफेसर साईबाबा का प्रतिबंधित महुआवादी संगठनों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने मामले में 5 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के घर में मिले 6 फीट लंबे सांप को एक अन्य IPS अधिकारी ने पकड़कर सुरक्षित वन अधिकारियों को सौंप दिया। यह घटना हैदराबाद के प्रशांत नगर की है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी कृष्णैया प्रशांत नगर में प्लॉट 199 में रहते हैं। उनके घर में 6 फीट लंबा सांप घुस आया। इसी के साथ इसी कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त DGP राजीव त्रिवेदी को इसकी जानकारी दी गई। राजीव त्रिवेदी ने अपने पड़ोसी कृष्णैया के घर पहुंचे और कुशलता से सांप को पकड़ लिया। कृष्णैया ने जहरीले सांप को पकड़कर वन अधिकारियों को सौंप दिया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।